हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ बताया था, फाइल एनालिसिस इंस्टॉलेशन, ठीक है, बेसिक कमांड ऑफ फाइल एनालिसिस, और आप लोग देख भी रहे होंगे, आप लोगों को मजा आ भी रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डॉस एंड डीडॉस अटैक। क्या होता है डॉस अटैक, क्या होता है डीडॉस अटैक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रैक्टिकल कैसा होता है, ठीक है, एक हैकर कैसे मारता है, क्या करता है, सब कुछ आज हम लोग देखेंगे डॉस अटैक के बारे में। तो आप लोग सिर्फ आप लोगों का यही काम है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों को अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जिस वजह से हम लोग आप लोग के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये कंटेंट कैसा है। जब तक इस पर लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइबर ना हो तब तक ये कंटेंट नहीं चलता है। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डीडोस एंड डॉस अटैक। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक हैगा, और ये अटैक इतना बड़ा अटैक हैगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है डीडोस, क्या होता है डॉस अटैक। ठीक है, फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ये डीडोस एंड डॉस अटैक। ठीक है, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो डॉस अटैक है ये होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डॉस अटैक। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक हैगा। अगर इस अटैक को अगर हमें कर दें तो सामने वाले को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमें भी नुकसान हो जाएगा। और वैसे तो ये अटैक करा नहीं जाता है, क्योंकि ये अटैक करने के बाद आप लोग इजीली पकड़े जा सकते हो। ठीक है, और आप पे काफ़ी ज़्यादा जुर्माना या फाइन अगर इसका आप लोग यूज़ करते हो तो आपको भी दिक्कत होगी, और सामने वालों को तो होगी लेकिन आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसका मिसबिहेव ना करना। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि डॉस अटैक क्या होता है। ठीक है, तो डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर नेटवर्क पे अटैक करा जाता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट होती है, प्रिवेंट्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्स, लेजिटिमेट यूजर। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी देता है किसको? जो डॉस अटैक कर रहा है उसको, मतलब सारा जो भी है सब कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? अगर हमने किसी सिस्टम पे अटैक मारा है तो उसको सारा रिसोर्स दे रहा है। ठीक है, सारी एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, काफ़ी कुछ दे रहा है। ठीक है, देन फ्लडिंग ऑफ रिक्वेस्ट है ना, और ट्रैफिक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, एक सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डॉस अटैक बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। लाइक एक सिस्टम है, एक सिस्टम पे पैकेज, हम लोग एक नॉर्मल पैकेज भेजते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में पैकेज भेजें तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डॉस अटैक। अब डॉस अटैक मतलब इसका फ़ायदा क्या है? ज़्यादा मात्रा पे हम लोग अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, उससे कैसे नुकसान होगा? उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ। ये है, ठीक है, मेरा ये विंडो है, और अभी इस टाइम पे सीपीयू काम कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मेरे में यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन है ना, और ये ओबीएस ओपन हैगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो मेरा सीपीयू है वो क्या कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वो यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, 10% 20% प्रोसेस कर रहा, तभी तो ये चल रहे हैं मेरे। ठीक है, तभी तो मेरी मतलब प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, जो सीपीयू है काम कर रहा है। इसी तरीके से मान के चलो, अगर मैं कुछ डाउनलोड करता हूँ या अपलोड करता हूँ तो मेरा सीपीयू काम करता है। ठीक है, सीपीयू काम करता है। अब इसमें अब जितने भी ज़्यादा हम लोग टास्क कंप्लीट करें, मतलब टास्क करेंगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे काफ़ी कम से कम 10 से 15 टास्क ओपन कर दूँ, मैं अपना ये भी क्रोम भी ओपन कर दूँ, कोई गेम भी खेलने लगूँ, काफ़ी कुछ करने लगूँ, तो मेरे सिस्टम क्या होगा? लैग होने लगेगा, हैंग होने लगेगा, चलेगा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, मिसबिहेव करेगा, दिक्कत हो सकती है, हमारा सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टास्क ओपन कर दिए, तो आप लोगों का सिस्टम क्या होता है, अचानक से बंद हो जाता है या फिर लैग हो जाता होगा। कभी ना आप लोगों के सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई होगी। तो यही होता है डॉस अटैक का काम। क्या करता है? बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है एक सिस्टम पे। अब सिस्टम क्या है भाई, एक पैकेज को एक ही बार में प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद रिस्पॉन्स देगा। अब अगर हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी तो जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, मिसबिहेव करेगा, प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, सीपीयू ज़्यादा यूज होगा, जिस वजह से क्या हो सकता है, वो करप्ट हो सकता है जो सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है डॉस अटैक। तो ये हमारा पूरा डॉस अटैक होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं एक सिस्टम पे, और वो सिस्टम क्या है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो मिसबिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओवरलोडिंग रिसोर्स, जो हमारे सोर्स है ओवरलोडिंग, मतलब जितना हो सके उतना ओवरलोडिंग देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डॉस अटैक हो। जैसे कि यहाँ पे हमने बता रखा है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज अ मलिशियस अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, सर्विसेज वेबसाइट ओवरवेलमिंग इट विथ ए फ्लड ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग इंटरनेट से ट्रैफिक लेके जाते हैं। लाइक एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट की लिमिट है कि एक टाइम पे 100 बंदे ही ओपन कर सकते हैं एक वेबसाइट को। ठीक है, कोई सी भी वेबसाइट है, 100 बंदे, बाई चांस अब उस वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, 1000 बंदे ओपन कर रहे हैं, 1000 बंदे एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगी, वो वेबसाइट करप्ट हो जाएगी, चलेगी नहीं। ठीक है, चलेगी नहीं, काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो दिक्कत होगी किसको, जो वेबसाइट है, जो मतलब जो वेबसाइट का ओनर होगा उसको दिक्कत होगी कि वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये होता है डॉस अटैक। इतनी ज़्यादा पावर है ये बाई चांस बड़ी बड़ी कंपनी पे हम लोग अटैक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिक्वेस्ट भेजते हैं, या फिर समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, अनलाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक which involve multiple compromised device working together to flood a target, DOS attack typically involves a single attacker and single source of traffic। ठीक है, और यहाँ पे भी बता रखा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी इन्हें बता रखा है, इन डॉस अटैक द अटैकर एम्स, उसका जो एम होता है, एग्जीक्यूट द टारगेट रिसोर्स सच एज बैंडविड्थ, उसकी स्पीड, प्रोसेसिंग। ठीक है, जो मैंने जैसे कि अभी बताया, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, पावर, मेमोरी, मेकिंग इट अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू लेजिटिमेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र। अगर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो किस पे उसके सिस्टम पर असर पड़ेगा, उसकी जो पावर होगी, मेमोरी होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी, बैंडविड्थ पे फ़र्क पड़ेगा। और जब ये चीज़ अगर अच्छे से काम नहीं कर रही होती है एक सिस्टम की, तो एक सिस्टम क्या हो जाता है, लैक होता है, स्पीड मतलब अच्छे से काम नहीं करता और करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा डी डॉस अटैक। ठीक है, डी डॉस अटैक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये भी वही चीज़ होती है जो मैंने आप लोगों को बताया डॉस अटैक की तरह, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग बहुत सारे सिस्टम का यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिस्टम, जो सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, लाइक अगर जैसे कि पहले मैं डॉस अटैक में क्या कर रहा था, एक सिस्टम से भेज रहा हूँ बहुत सारी रिक्वेस्ट, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, हज़ारों सिस्टम से भेज रहा हूँ बहुत सारी रिक्वेस्ट। मान के चलो 1000 सिस्टम से एक सिस्टम से जा रही है 1000 रिक्वेस्ट, और मेरे पास 1000 सिस्टम आएंगे, 1000 सिस्टम से कितनी रिक्वेस्ट हो गई एक सिस्टम पे, जब मैं मारूंगा तो उस सिस्टम का क्या होगा आप समझ सकते हो। जरूरी नहीं वो सिस्टम हो, सर्वर हो सकता है, किसी की वेबसाइट हो सकती है, किसी की कंपनी हो सकती है। तो इस तरीके से डी डॉस अटैक हमारा काम करता है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, अटैक इज ए मलिशियस अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ अ नेटवर्क सर्विस वेबसाइट ओवरवेलमिंग ये। ठीक है, तो ये शायद हाँ ये इन अ डी डॉस अटैक ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिवाइस, ठीक है, जो कि पहले से ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एक हैकर ने कम से कम अपने 50 कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, तो वो क्या करेगा, 50 कंप्यूटर का अपना यूज़ करेगा और 50 कंप्यूटर का यूज़ करके ही रिक्वेस्ट भेजेगा सामने वाले जो उसका टारगेट होगा, लाइक सर्वर रहेगा या फिर कोई कंपनी रहेगी या कोई सिस्टम आएगी, तो वो 50 का यूज़ करके उन पर रिक्वेस्ट भेजेगा। जब आप लोग समझ सकते हो कि 50 रिक्वेस्ट, अगर 50 कंप्यूटर रिक्वेस्ट इतनी सारी मार रहे हैं तो उस पर क्या ही होगा। ठीक है, ऑफ्टन रेफर टू एज ए बॉटनेट, इन्हें हम लोग बॉटनेट भी बोलते हैं, जो सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है। ये ज़ॉम्बी होस्ट भी बोल सकते हैं इनको, जो कि पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है। आर यूज टू सेंड ए मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डेटा और रिक्वेस्ट टू टारगेट द सर्वर या नेटवर्क, सर्वर पे या फिर नेटवर्क को टारगेट करते हैं, वहाँ पे हम भेजते हैं। ठीक है, द गोल ऑफ डीडोस अटैक इज एग्जीक्यूट द टारगेट रिसोर्स सच एज बैंडविड्थ। वही जो कि हमारा डॉस अटैक में होता है, वही हमारे डीडोस अटैक में होता है। तो ये होता है हमारा डीडोस अटैक। डॉस अटैक हम लोग एक सिस्टम से भेजते हैं, नेटवर्क है या फिर सर्वर है, उसको हम लोग मतलब उसको ऐसा कर सकता है, उसकी बैंडविड्थ पे फर्क आ सकता है डॉस अटैक से। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डॉस अटैक की टेक्निक क्या है। ठीक है, कैसे ये परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डॉस अटैक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि ये रहा, साइबर क्रिमिनल
है ना, एक हैकर है ये। अब हैकर क्या करेगा, इसने पहले से ही कुछ होस्ट हैं यानी कि ज़ोंबी होस्ट है जिनको बॉटनेट भी बोलते हैं, इन इसने क्या कर रखा है, इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इनको ऑर्डर देगा, ठीक है, और ये भेजेंगे आगे सर्वर पे रिक्वेस्ट। ये तो एक ही भेजेगा, ये यहाँ पे भेजेगा, लेकिन अब ये काम करेगा कौन, बॉटनेट। किसके, हैकर की, जिसने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, बॉटनेट काम करेंगे, बॉटनेट भेजेंगे टारगेट पे। आप तो समझ ही सकते हो कि पहले तो ये हैकर जो डॉस में क्या होता है, डायरेक्ट भेजता है, लेकिन जब डीडोस की बात करी जाती है तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ है हम लोग उसका यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब अगर एक से एक टाइम पे मान के चलो एक रिक्वेस्ट हो 2 से 3 सेकंड भी ले रहा है और हम लगभग 1000 बार मतलब 1000 1 लाख 2 लाख अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि सर्वर का क्या हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़े मात्रा में यूज़ करा जाता है डीडोस अटैक। वैसे तो हम लोग तो करते ही नहीं है, जो बहुत ही मतलब ब्लैक हैट हैकर होते हैं, ठीक है, जो लोग बड़ी-बड़ी कंपनी पे, तो वो लोग डीडोस अटैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है डीडोस अटैक। देन उसके बाद आता है हमारा बेसिक कैटेगरीज ऑफ डॉस एंड डीडोस अटैक वेक्टर्स, ठीक है। इनकी कैटेगरी क्या है ना, कैटेगरी से मतलब टाइप भी कह सकते हैं, है ना। तो पहले तो आता हमारा वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स, ठीक है। मैं चेंज कर लेता हूँ एडिटर, ठीक है। पहला आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स, ठीक है। देन उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल अटैक्स, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर अटैक, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, एक मिनट और करेंगे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ये, और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन का, ये प्रोटोकॉल अटैक का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन लेयर है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। दूसरा हमारा होता है प्रोटोकॉल अटैक्स, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर अटैक, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, पैकेज जो पैकेज का जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं, किस पे यूज़ करेंगे, यूडीपी फ्लड, आईसीएमपी फ्लड्स, ठीक है, पिंग ऑफ दैट एंड स्मफ अटैक, ठीक है, जीरो डे एक्सप्लॉइट एंड वेब पल्स, ये सारे क्या हमारे अटैक हैंगे। जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में, जब जो पैकेज है उसका साइज अगर ज़्यादा है तब हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद होता है हमारा प्रोटोकॉल पे, जो हम लोग अटैक करते हैं। प्रोटोकॉल पे कौन से अटैक होंगे, सिन एक्नॉलेजमेंट फ्लड, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट फ्लड अटैक, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन अटैक, ठीक है, ये सारे क्या हमारे अटैक हैं। ये हम लोग किस पे करेंगे, प्रोटोकॉल पे करेंगे, ठीक है। स्पूड, ठीक है, स्पूफ्ड सेशन फ्लड अटैक, ठीक है, ये हमारे क्या है, सारे अटैक जो कि हम लोग प्रोटोकॉल पे करेंगे। देन उसके बाद क्या, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, जब एप्लीकेशन लेयर लाइक वेबसाइट होगी, ठीक है, जब हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वेबसाइट पे जो हम लोग यूज़ करते हैं HTTPS फ्लड, ठीक है, स्पोडोरीज अटैक, यूडीपी एप्लीकेशन लेयर फ्लड अटैक, ये सारे हम लोग अटैक किस पे करेंगे, वेबसाइट पे करेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिक कैटेगरी ऑफ डॉस एंड डीडोस अटैक। कहाँ पे हमें कौन सा अटैक करना है, लाइक ज़्यादा मात्रा में, यानी कि पैकेज का साइज ज़्यादा है, मान के चलो 1 GB पैकेट का साइज है, तब हम लोग यूडीपी या ICMP या फिर पिंग ऑफ दैट अटैक, है ना, ये सारे अटैक करेंगे। अगर प्रोटोकॉल पर हम लोग डॉस अटैक करना चाहते हैं तो हम लोग कौन से मतलब अटैक यूज़ करेंगे, सीन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पूफ हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, अटैक हो गया। अगर एप्लीकेशन लेयर पे कर रहे हैं, HTTP स्टोरेज अटैक, यूडीपी अटैक, ये सारे हमारे क्या हो गए, अटैक हो गए। अगर अलग अलग सबका अलग अलग है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है इनकी टेक्निक्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है वो कैसे परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है यूडीपी फ्लड अटैक, ठीक है। यूडीपी फ्लड अटैक क्या करता है, ये हमारा अटैकर रहेगा, ठीक है, ये हमारा अटैकर रहेगा, और ये हमारा बोट जो कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, रिक्वेस्ट भेजेगा किस पे, सर्वर पे भेज रहा है, यूडीपी जो भी है, पैकेज जा रहा है, पैकेज जा रहा है, भारी मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेज भेज रहे हैं, ठीक है। यूडीपी जैसे कि आप लोगों को पता है डायरेक्ट क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी अपने सिस्टम से और सर्वर के पास, तो सर्वर हमसे डायरेक्ट क्या करता है, जुड़ता है, कनेक्शन बनाता है। अब मैंने एक कनेक्शन बनाया, फिर मैं तुरंत से दूसरा कनेक्शन बना रहा हूँ, तीसरा बना रहा हूँ, चौथा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्शन अगर मैं एक साथ 1000 कनेक्शन बना रहा हूँ, मतलब 1000 रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ यूडीपी की, 1000 में 1 लाख के आसपास,
सर्वर क्या करेगा, तुरंत रिस्पॉन्स देगा, हर उसका रिस्पॉन्स यानी कि प्रोसेस करेगा तो क्या उसकी पावर मेमोरी सब यूज होगी। देन उसके बाद ये इसमें एरर आएगा ICMP एरर पैकेज ऑफ डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है, लाइक मतलब ये परफॉर्म करना बंद करेगा, मतलब बंद कर देगा और हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये क्रैश हो जाएगा टारगेट जो हमारा है, अगर हमने 1 लाख को यूडीपी रिक्वेस्ट मार दी। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि यूडीपी में क्या होता है, तुरंत उसको प्रोसेस करना होता है, तुरंत उसको कनेक्शन स्टेबलाइजेशन करना होता है। जब आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तब आप लोगों ने देखा होगा यूडीपी क्या होता है, कैसे परफॉर्म मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है यूडीपी फ्लड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं और डायरेक्ट जो सिस्टम होता है वो हमसे कनेक्ट होता है। अब एक बार कनेक्ट करा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 1 लाख बार हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी तो जो सामने वाला सिस्टम है वो क्या होगा, करप्ट होने की कोशिश करेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है डॉस अटैक। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या आता है ICMP पिंग फ्लड अटैक, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया। इसमें भी क्या होता है, अटैकर बोटनेट का यूज करेगा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। ये क्या करेगा, ICMP को रिक्वेस्ट भेज रहा है, देन उसके बाद रिप्लाई आ रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिप्लाई आ रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिप्लाई आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख 2 लाख रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। तो देन जो टारगेट है वो बाद में रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। उसकी भी प्रोसेस है, मेमोरी है, उस पर मतलब उस पर फर्क पड़ेगा, काम करना बंद हो जाएगा, उसका जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पावर ऑफ डॉस अटैक। ठीक है, देन उसके बाद स्पम्प SUMURF। ठीक है, स्पम्प अटैक। ठीक है, ये भी हमारा अटैक, और इसमें क्या करता है, जो स्पम अटैक है ये अटैकर है। ठीक है, अटैकर क्या करता है, जो जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, ये जो विक्टिम है सॉरी। ठीक है, तो स्मफ अटैक में क्या होता है कि हमारा अटैकर है और ये हमारा अटैकर है, तो अटैकर क्या करता है, ISP प्रोवाइडर मतलब सॉरी अटैकर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा, ISP प्रोवाइडर के पास। जो हमारा ISP प्रोवाइडर है, ये ISP प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये रिक्वेस्ट भेजेगा ISP प्रोवाइडर के पास, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जो उसका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स किसको भेजेगा, ये भेजेगा विक्टिम के पास। ये जो हमारा विक्टिम है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट समझिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्स भेजेगा किसके पास, विक्टिम के पास। ISP प्रोवाइडर क्या करेगा, हम एक रिक्वेस्ट मारेंगे, अब रिस्पॉन्स किसके पास आएगा, रिस्पॉन्स तो आएगा उसी के पास जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन वो क्या करेगा, टारगेट जो IP देगा, किसकी देगा, विक्टिम की देगा, कि भाई इसके पास ये रिस्पॉन्स भेजिए। अब इसके पास इतना रिस्पॉन्स चला जाएगा तो ये तो बौखला जाएगा, समझ लो आप लोग। जो हमारा विक्टिम है ये बौखला जाएगा, काम करना बंद कर देगा, करप्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गया, स्मर्फ अटैक। ठीक है, स्मर्फ अटैक। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। अटैकर जो होता है वो डायरेक्ट ISP प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, देन ISP प्रोवाइडर जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में देता है वो किसको देता है, विक्टिम को देगा, ना कि अटैकर को देगा। ठीक है, यहाँ पे वही बता रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ICMP पैकेज विद स्पूफ्ड IP। ICMP ये किसके पैकेज होंगे, इसके पैकेज होंगे। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट दे रहे हैं और रिस्पॉन्स किसके पास जा रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है इसके पास, वापस नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स इनके पास नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है किसके पास, विक्टिम के पास। रिक्वेस्ट तो जा रही है इनके पास, रिक्वेस्ट तो इनसे जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्मफ अटैक। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम करता है। देन उसके बाद आता है हमारा मैं आप लोग को ये थोड़ा समझा दूँ। जो हमारा दो सिस्टम है, क्लाइंट और सर्वर। जैसे कि मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग बताया था कि कैसे कनेक्ट होते हैं। जो हमारा दो सिस्टम है, मतलब क्लाइंट यानी कि सर्वर, कंप्यूटर और सर्वर कैसे कनेक्ट होता है। पहले सीन पैकेज भेजेगा, देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेगा, देन उसके बाद दोबारा से सीन और एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेगा, देन उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 3-वे हैंडशेक TCP 3-वे हैंडशेक कैसे होता है, तो ये हमारा 3-वे हैंडशेक होता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सिन। जो हमारा सिन जो हमने दिया था, सिन फ्लड अटैक कैसे होता है, अटैकर है। ठीक है, अटैकर क्या करेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था TCP का हम लोग हाफ स्कैन करते हैं। हाफ स्कैन क्यों करते हैं, जो फायरवॉल है वो हमें रोकता है किस चीज़ से, ताकि जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको रोक सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाफ स्कैन भेजते हैं। अब हम यहाँ पे भारी मात्रा में क्या करेंगे, हाफ स्कैन करेंगे, रिस्पॉन्स और सीन पैकेज भेजेंगे, हमारे पास आएगा एक्नॉलेजमेंट और सीन पैकेज। देन दोबारा से हम लोग क्या भेजेंगे, सीन पैकेज भेजेंगे, ना कि उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो पैकेज है ये बाद में जाता है कि अब हाँ मेरा काम हो गया है, कनेक्शन तोड़ दो, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
जो हमारा सिन फ्लड होता है उसमें क्या करेंगे, सिन पैकेज तो भेजेंगे, हमें सिन और क्या कहते हैं, सिन और एक्नॉलेजमेंट पैकेज भी मिल जाएगा। ये है सिन और एक्नॉलेजमेंट, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है सिन एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेज आएगा हमारे पास। तो अब हम लोग इसी प्रोसेस को करते हैं, बार बार करते रहेंगे। जब बार बार करेंगे, लाख 2 लाख मतलब लाख 2 लाख बार करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिस्पॉन्स आएगा, तो आप लोग समझ ही सकते हो सिस्टम का क्या होगा। ये जो हमारा टारगेट है सर्वर है, क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा नो रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर बिकॉज द सर्वर इज टू बिजी वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई। बिजी हो जाएगा जो यूजर है, जब वो किसका भेजेगा, इसका भेजेगा, क्या कहते हैं, मतलब एक मान के चलो यूजर है, यूजर भेजेगा सिन पैकेज, देन उसके बाद सिन और एक्नॉलेजमेंट तो आएगा लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक एक्नॉलेजमेंट पैकेज नहीं आ पाएगा तब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो ना, क्या है यहाँ पे, क्या बता रखा है, नो रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर बिकॉज द सर्वर इज टू बिजी। बिजी हो जाएगा, सर्वर काम नहीं करेगा। हम लोग इस तरीके से डोस अटैक का यूज करके काफी ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको नुकसान कर सकते हैं, उनके नेटवर्क को। अगर हम लोग एक बार टॉस अटैक मार दे तो समझ लो ना, आप उनकी कंपनी काम करना बंद कर देगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा टॉस अटैक से ही। तो इतनी ज्यादा पावर होती है टॉस अटैक की। देन उसके बाद हमारा क्या है, डी आर डॉस अटैक। डी आर डॉस अटैक में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या करता है, अटैकर जो मास्टर ज़ॉम्बीज है, यानी कि जिनने कॉम्प्रोमाइज करा है, मास्टर ज़ॉम्बीज, फिर यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज करा है, ये अलग अलग तरीके से मास्टर ज़ॉम्बीज, स्लेव ज़ॉम्बीज, है ना। तो और ये भी क्या है, ज़ॉम्बीज ही हैं, ठीक है। तो अटैकर ने इतने सारे कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, जैसे कि मैंने बता रखा है कि डी टॉस में क्या होता है, अटैकर खुद रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, जो सामने वाले कंप्यूटर कम से कम 50-100 जितने भी कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ कर रखे हैं उनसे क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो रिक्वेस्ट तो भेज रहा है लेकिन रिक्वेस्ट के बदले रिस्पॉन्स भी ले रहा है। क्या ले रहा है, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट तो जारी है लेकिन रिस्पॉन्स भी ले रहा है। रिस्पॉन्स क्यों ले रहा है, रिस्पॉन्स इसलिए ले रहा है कि अटैकर चेक करेगा कि जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स आ भी रहा है, यानी कि जो मैंने काम करा वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मतलब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मेरे पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब जो मैंने अटैक करा वो काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टेड, यानी कि जो अपने रिक्वेस्ट भेजी है उसका क्या होता है, रिफ्लेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर पे हमें पता चलता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है जो रिस्पॉन्स भेजा। और ये क्या, हमारा विक्टिम। इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजेंगे, इतनी सारे हमें रिस्पॉन्स देगा ये, तो आप लोग समझ ही सकते हो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रैश डाउन, जब मतलब काम करना बंद कर जाएगा। टॉस अटैक हम लोग जब करते हैं जब सामने वाली कंपनी को करोड़ों का नुकसान करना हो। ठीक है, वैसे तो करना नहीं है हमें, लेकिन आप लोग समझ सकते हो ना, इसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डी आर डॉस अटैक, और ये होता है हमारा पूरा डी आर और डॉस अटैक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, एक छोटा सा प्रैक्टिकल। ठीक है, वैसे तो इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बट हम लोग यहाँ पे करके छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स मैं अपना ओपन कर लूँगा और यहाँ पे काली मशीन ओपन कर लूँगा अपनी। ठीक है, और मेटा स्प्रेड अगर ओपन करना चाहो तो ये भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने ही सिस्टम पे जो मेरी विंडो है, विंडो 10, विंडो 11, उसी पे मैं क्या करूँगा, अटैक करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिखा दो, कंट्रोल शिफ्ट स्कैप, है ना, आप लोग को दिख रहा हो। तो अभी देखिए जो प्रोसेस है, 100% प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इस पे तो मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ। 90 मेमोरी 83% यूज़ हो रही है, 100% 97% मेरा जो सी पी है वो काम कर रहा है। अभी देखते हैं थोड़ा कम हो जाए, 7 काफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ इसलिए 93% काम कर रहा है। ठीक है, फिर भी मैं इस पर अटैक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी जो अटैक करके दिखाऊंगा, तो ये जो हमारा ये CPU है, ये काम है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, 100% काम करने लगेगा। 100% अगर ये काम कर रहा है तो क्या होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा, करप्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लैग करने लगेगा, सामने वाला अपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता हो। तो ये होती है पावर ऑफ डॉस अटैक। ठीक है, तो देखते हैं अपनी काली मशीन ओपन हो गई या नहीं हो गई। तो स्टूडेंट ओपन हो रही है, होने देते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, और ये वाली भी देख लेते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को ये जो अटैक बताया, आप लोग खुद से ट्राई करना, एक्सप्लोर करना, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे फाइंड करो कैसे करे जाते हैं, अपना परफॉर्म करो, खुद से ही परफॉर्म करो। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी अटैक करके दिखाऊँ, आप लोग भी खुद से ट्राई करो, क्योंकि एथिकल हैकिंग की दुनिया में अगर आप लोग खुद से चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप लोग समझ सकते हो ना, कभी भी इस चीज़ को नहीं सीख सकते हो। मैंने भी ऐसी शुरुआत में ऐसे ही करा था, तो आप लोग भी ऐसा ही करिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग अगर मैं आप लोग हेल्प कर सकता हूँ तो हेल्प करूँगा। ठीक है,
देन अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, ठीक है। वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी क्लियरली मतलब अच्छे से समझाता हूँ और अच्छे से समझा रखा होता है। तो आप लोग पीछे करिए, बैक करिए, 2-3 बार देखिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मशीन देखते हैं ओपन हो रही है नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट जब तक ये वाली ओपन हो गई है, ठीक है, ये ओपन जब तक हो रही है तब तक मैं यहाँ पे पानी पी के आ जाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी काली मशीन ओपन हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड काली एंड काली होता है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट से और यहाँ पे हम लोग डॉस अटैक का ट्रायल करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कैसे होता है डॉस अटैक, कैसे मारा जाता है, ठीक है। तो इसको ओपन होने देते हैं फटाफट से और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जो हमारी दूसरी वाली मशीन है मेटा एक्सप्लॉइटेबल, ये भी हो गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस पे टारगेट करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे इसी पे टारगेट करते हैं, ठीक है। मैं अपने वाले सिस्टम पे नहीं मारता हूँ, अदरवाइज मेरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। टॉप कमांड सॉरी, पहले तो इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ, MSF एडमिन, ठीक है, यूज़र नेम होता है इसका और पासवर्ड भी इसका MSF एडमिन होता है, ठीक है। लॉगिन हो गया हूँ, क्लियर करता हूँ और इसकी IP पता लगा लेता हूँ पहले तो, IF config, IF config, ठीक है। इसकी IP क्या है 192.168.0.10104, ठीक है, ये इसकी IP है। मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूँगा, टॉप कमांड से इसका जो सारा जो सिस्टम है, जैसे कि मैं हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की से हम लोग अपना टास्क मैनेजर देखते हैं, वैसे भी यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो CPU, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि ये मशीन में कर्सर यहाँ बाहर आएगा लेकिन इसके अंदर नहीं। यहाँ पे आप लोग देखिए CPU 2% काम कर रहा है, 8%, ठीक है, 8 के आसपास काम कर रहा है। जब मैं इस पर अटैक मारूंगा, PID आप लोग देख सकते हो 8% अभी है रहा है। जैसे ही मैं इस पर अटैक मारूंगा तो पूरा काफ़ी ज़्यादा लेवल पे काम करने लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा, फटाफट से टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको भी क्या करूँगा, फुल प्लस साइज बड़ा कर लूँगा। सूडो कमांड से हम लोग इसको सुपर यूज़र बना लेते हैं, काली पासवर्ड एन क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे ये भी IP देख लूँगा, IP कन्फिग, IP कन्फिग या IF कन्फिग, IF कन्फिग होता है, IF कन्फिग, ठीक है। IP पता लगा लेता हूँ क्या IP है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी IP है जो ये 10.02 ये IP हैगी बेसिकली, ये उसकी IP हैगी हमारे वर्चुअल बॉक्स की IP हैगी। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग इससे ही काम चलाएंगे, क्लियर करते हैं इसको, नहीं क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ले लेता हूँ। लोग जहाँ यहाँ पे जो टूल यूज़ करेंगे वो टूल यूज़ करेंगे एचपिंग, एक एचपिंग टूल होता है जो कि हम लोग डीडोस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एचपिंग टूल जो कि हमारे काली लाइन्स में पहले से इंस्टॉल हुआ आता है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं एचपिंग, ठीक है, एचपिंग एचपिंग पिंग, यहाँ पे मैं एंटर करके देखता हूँ शायद कुछ पता चले मेरे को। पिंग, एच पिंग होता है, एच तो हमारा जो टूल होता है यहाँ पे होता है एच पिंग, ऐसी कुछ है, एच पिंग 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टूल होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले, क्लियर, देन उसके बाद एच पिंग, ठीक है, ये जो कि डॉस अटैक के लिए परफॉर्म करा जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइफन हेल्प कमांड का यूज़ करके इस टूल का यूजेस दे सकते हैं, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता कि कैसे हम लोग किसी भी टूल को यूज़ करें तो आपको हेल्प कमांड का यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूजेस बता रखा है एच पिंग, देन होस्ट दे देगा टारगेट जो भी हमारा होस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ और ये जो हमारे ऑप्शन हैं इन ऑप्शन को आप लोग देख सकते हो कैसे क्या है, काय के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर करता हूँ और एच पिंग दोबारा से डालूंगा, एच पिंग -S, मैं यहाँ पे करूँगा सीन वाला जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, सीन फ्लड अटैक करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
किसकी आईपी देंगे? अपनी आईपी देंगे। तो हमारी आईपी क्या है? 10 सॉरी 1 देख लेते हैं हमारी आईपी क्या आएगी। तो हमारी आईपी ये है, ठीक है, 10.02.15, ठीक है, ये हमारी आईपी आएगी। जीरो 2.2.50, ये हमारी क्या है? 15 आईपी है ये हमारी, ठीक है। देन उसके बाद -A, जो हमारे टारगेट की आईपी है। टारगेट की आईपी क्या है? यहाँ पे 192.168.0.104, ये हमारी किसकी है? टारगेट की आईपी है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाइफन हाइफन फ्लड डालेंगे। फ्लड अटैक कर रहे हैं, फ्लड, ठीक है। हाइफन हाइफन फ्लड, हाइफन पी किस लिए डालेंगे हम लोग? पोर्ट भी डाल सकते हैं कि किस पोर्ट पे ये जो सिन पैकेज है किस पे भेजेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2020 पोर्ट जो कि ओपन होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पोर्ट पे सारी जो रिक्वेस्ट है वो भेजेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, इसको कॉपी कर लूंगा पहले, तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में दोबारा ना डालना पड़े मेरे को। Ctrl+C, देन एंटर, ठीक है। सी गड़बड़ हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? हेल्प कमांड का यूज़ करूँगा और चेक करूँगा क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हाइफन हाइफन हेल्प, यहाँ पे चेक करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। हेल्प, और यहाँ पे मैं -S का यूज़ कर रहा था। पोस्ट सोर्स एड्रेस, ठीक है, ये हमारा सोर्स एड्रेस है जहाँ पे जाएगा। और मैं यहाँ पे -S का है ये रहा, ठीक है, बेस पोर्ट, ठीक है, -S, ये रहा। कैपिटल S डालना है मेरे को यहाँ पे। क्या डालना है? सिन, सीन अटैक कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे, देखो आप लोग, सिन, ठीक है, सिन फ्लैग जहाँ पे मतलब सिन फ्लड अटैक कर रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है? कैपिटल S डालना है, ठीक है, कैपिटल S। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं दोबारा से वही कमांड डालूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस बार? हाइफन कैपिटल S दूंगा, कैपिटल S। देन इसके बाद क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मेरे को ये ना डालने पड़े। Ctrl+C, ठीक है, देन एंटर करता हूँ। तो ये हमारा जो अटैक है वो परफॉर्म करने लगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी मशीन है चेक करता हूँ उस पर जो कर दिया, और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, टॉप कमांड का मारता हूँ, कमांड टॉप कमांड डालता हूँ। देखिए, तो जो मेरा CPU है 2% काम कर रहा है अभी, ठीक है। आज देखते हैं हमारा जो अटैक हमने करा है इसे क्या परफॉर्म होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू टैब ले लेता हूँ, दोबारा से टैब ले लेता हूँ और अटैक मारता हूँ मैं सबसे ही, ठीक है। अर्ली एंड कर लेता हूँ, शिफ्ट V, देन एंटर, ठीक है। मैंने इससे भी इसको मार दिया। मैं दोबारा से एक न्यू टैब ले लूँगा और उससे भी यही अटैक मार दूंगा, ताकि जितना हो सके, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी उतनी ज़्यादा उस पर प्रोसेस बढ़ेगा, काम करना बंद कर जाएगा वो, ठीक है। कंट्रोल काली, ठीक है, दोबारा से क्या करूँगा, पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया कि काली, ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट V। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दोबारा से कि CPU पे मेरा कुछ असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4.5 थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इस पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+C करूँगा एक बार, अब मान चेक करता हूँ क्या CPU पर लोड पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो CPU पर लोड नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको
शायद नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से क्या आ रही है, जैसे कि 9% बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। लोड जितना मैं इस पे अटैक करते रहूँगा उतना उतना लोड बढ़ेगा, ठीक है। अभी जो इसकी आईपी है भाई, काली की आईपी कुछ और है कि कुछ और है, मतलब कि मैं अभी वर्चुअल बॉक्स की आईपी यूज़ करूँ, जब मैं अपने एक सिस्टम की यानी कि अपने नेटवर्क से जुड़ जाऊँगा, तब अगर मैं इस पे अटैक करूँगा तब ज़्यादा इस पे असर करेगा, ठीक है। ये देख लो धीरे धीरे इस पे लोड बढ़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी आईपी डाल के देखूंगा एक बार, अपने सिस्टम की आईपी कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C, देन इसको भी कंट्रोल C कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल C कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक मारते हैं। ये जो हमारा टूल है, वैसे तो ये छोटा मोटा डॉस अटैक है, ज़्यादा बड़ा डॉस अटैक नहीं है। सिर्फ हम लोग सिस्टम का जो CPU है उसको मतलब नॉर्मल उसमें मतलब कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर आप लोग करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस तरीके से हम लोग उस सिस्टम का क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मेरी आईपी है वो कुछ और है। आईपी चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। डेट जो मेरी रियल मशीन है Windows 11, मैं इस पर भी अटैक कर सकता हूँ। वर्चुअल बॉक्स में जाके सेटिंग में जाके एक्सप्लोर की नहीं, लाइनक्स की सेटिंग में जाके, और यहाँ पे जो नेटवर्क है यहाँ पे मैं नेट की जगह पे कर दूंगा ब्रिज अडेप्टर। तो ये जो आईपी है राउटर से जो आईपी प्रोवाइड होती है वही आईपी मेरे को प्रोवाइड होगी। देन उसके बाद मैं अपनी जो मशीन है Windows 11 उस पर भी अटैक करके मार सकता हूँ। इसके लिए मेरे को एक बार क्लोज करना होगा, मैं अपनी मशीन को शट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, आप लोग परफॉर्म करना और आप लोग देखना कि आप लोग का क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो। तो सो स्टूडेंट, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा डॉस अटैक में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है, तो आप लोग किसी बड़ी कंपनी में मत मारना, अदरवाइज आप लोग को जेल भी हो सकती है और आप लोग को मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो मेरा कहना तो यही है, आप लोग डॉस अटैक मत मारना किसी बड़ी कंपनी में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो स्टूडेंट, बाय बाय।